बंजर जमी पे भी फसल उगते देखा है, सुदूर देहात को भी शहर बनते देखा है। देश बेचने वालों से देश को बचाना है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका जनसत्ता के इस खास वीडियो में। हम लोग बिहार इलेक्शन कवर करने के लिए निकले हुए हैं। बिहार के अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, वहाँ के जो चुनावी कलर हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार सोच क्या रहा है, क्या कोई बदलाव हो रहा है। और इसी बीच एक नया कलर हमें जानने को, देखने को, समझने को मिला, वो है चुनाव प्रचार। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्रत्याशी इस पे निर्भर करते हैं, बहुत सारी पार्टियां इस पे निर्भर करती हैं और बिना सही चुनाव प्रचार के कोई भी चुनाव संभव नहीं हो पाता है। आप देखते हैं अनाउंसमेंट की गाड़ियां घूमती हैं, थीम सॉन्ग रिलीज़ किए जाते हैं, इंटरनेट सोशल मीडिया पर तमाम जो एडवर्टीज़मेंट के सोर्स होते हैं उनको डाला जाता है और उनके ज़रिए जो नेता हैं वो जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उस पूरी नब्ज को कोई अगर एक इंसान जानता है, वो होता है जो उसको प्लान करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम पटना के कंकड़ बाग में हैं और यहाँ पर एक स्टूडियो है, लोटस एवियो। हम लोग श्रीकांत सिन्हा जी के साथ बैठे हुए हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, कई दशकों से पटना में रहते हुए काम कर रहे हैं, कई प्रत्याशियों के लिए, कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। ये करके भी दिखाएंगे कि कैसे काम करते हैं, किसी भी प्रत्याशी के लिए, पार्टी के लिए कैसे इलेक्शन कैंपेन प्लान किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है और आम वोटर तक कैसे पहुंचते हैं। शुक्रिया सर हमें बुलाने के लिए, समय देने के लिए और ये समझाने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा चल रहा है अभी बिहार में इलेक्शन का कैंपेन का काम। नमस्कार। और आप सबों को पता है कि बिहार में अगर आवाज़ गूंजती है इलेक्शन में ख़ास करके, तो वो श्रीकांत की ही आवाज़ होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम लोग आए यहाँ, और आपकी वजह से लोगों को ये पता चल पाता है कि कहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं। ये इलेक्शन जो है वो प्रचार का माध्यम, वैन पब्लिसिटी सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि वो गली गली में घूमकर कैंडिडेट की बात को बता सकता है। तो हमारे यहाँ जो काम होता है वो वॉइस ओवर का, जैसे कमेंट्री, कैंडिडेट के नाम से गाने बन रहे हैं, वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनते हैं। अब जैसे पटना एरिया का कोई अगर कैंडिडेट है तो उसके गाने हिंदी में बन रहे हैं। भोजपुरी इलाके में चले जाइए तो जहाँ भोजपुरी बेल्ट के लोग हैं, जो भोजपुरी बोलते हैं, सुनते हैं, वो लोग भोजपुरी में गाना बनवा रहे हैं। मगध क्षेत्र है तो मगही में गाने बन रहे हैं। तो इस तरह से गाने बनते हैं। हमारे पास कैंडिडेट्स हर पार्टी के आते हैं बनवाने के लिए, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी या कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट है, उसके भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सभी कैंडिडेट्स के मैनिफेस्टो बने हुए हैं पार्टीज़ के, तो उनकी बात को जनता तक पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है ऑडियो वैन पब्लिसिटी और सॉन्ग कैंडिडेट के नाम से, जिसमें कि अच्छी बिट हो तो कार्यकर्ताओं को जोश आता है, तो उस पर वो साथ में चलते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, लोगों को बताते हैं। तो ये प्रोसेस है। हमारे पास काम आ जाता है कैंडिडेट का नाम, छाप और विधानसभा क्षेत्र, उसके ऊपर हम लोग एक स्क्रिप्टिंग करते हैं और वो स्क्रिप्ट अप्रूवल होता है पहले कैंडिडेट से, उसके बाद फिर हम लोग रिकॉर्ड करके मिक्स करके वो कैंडिडेट को। ठीक है, दर्शकों को अच्छे से समझ आए इसके लिए हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाते हैं, सुनाते हैं कि क्या सैंपल कैसे बजते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और आपका क्या क्या रोल होता है। और मेरे युवा साथियों, वक्त आ गया है अपने बिहार को फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ाने का। वक्त आ गया है अपनी आवाज को वोट में बदलने का। तो ये तो कमेंट्री हो गई। अब गाने जैसे बनने हैं, तो गाने इस तरह से बनते आ रहे हैं हमारे पास। रितेश भैया जिंदाबाद, बिट्टू भैया जिंदाबाद, एनडीए पार्टी जिंदाबाद, तो इस तरह से गाने बन रहे हैं और कमेंट्री बन रहे हैं। तो और एआई का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। कुछ तो स्क्रिप्ट एआई से हम लोग बना रहे हैं, चैट जीपीटी से, और गाने भी बना रहे हैं एआई से। अच्छा, कोई बना के दिखाइए। वो अभी देखिए, जैसे
हमारा बीजेपी के कैंडिडेट कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलने वाला है, बट नहीं मिल पाया। उनके लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया के लिए बनाया था। कुम्हरार बोल रहा है, मनुष्य आ रहा है। तो इसको बनाने में आपने एआई से क्या हेल्प ली? एआई से देखिए, आपको एक सॉन्ग एआई से बनाकर दिखाता हूँ मैं। हाँ। कुम्हरार की जनता का ये ऐलान, विकास चाहिए तो कमल निशान। हाँ, वाह। इतना मैं लेता हूँ हाँ। और इसको एआई पे डालता हूँ। एआई पे आपने इसको डाल दिया। ठीक है, अभी अब क्रिएट करना शुरू हुआ ये। कुम्हरार की जनता का ये ऐलान, विकास चाहिए तो बस कमल निशान, संजय गुप्ता जिंदाबाद। तो इस तरह से गाने, कुछ टैगलाइंस गाने बन रहे हैं। बाकी मेनली भोजपुरी गाने हैं। हिंदी ये गाने चैट हैं। जीपीटी भोजपुरी भी लिख देता है। हाँ, सारे एक language भोजपुरी, में लिखे। एक बार भोजपुरी प्रॉम्प्ट। हम लोग एआई के जरिए क्लाइंट को बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो अभी आपके फायदे के लिए ये है। हमारे फायदे के लिए है ना। अभी हम क्लाइंट को क्या नहीं दे सकते हैं एआई से। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने कह दिया कि हमें एकदम बॉलीवुड स्टाइल का गाना बना के दीजिए, लेकिन बजट हमारा 2,000 रुपया है, तो एआई विल हेल्प। 2000 में भी गाना तैयार। फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है गाना ना। कुम्हरार के शान बनाई, सच्चाई से राज चलाई, जनता बोले एक के बाद तेरे से बीजेपी सरकार। ठीक है सर। तो ऐसे ही बन रहे हैं गाने। और ये सब तो बहुत कम ही यूज अभी हो रहा है एआई सॉन्ग, बट जो सिंगर्स आके गा रहे हैं तो वो गाते हैं। आपको सुनाया मैंने अभी। बंजर जमी पे भी फसल उगते देखा है, सुदूर देहात को भी शहर बनते देखा है, आग के लपटों की बात कौन कहे। एक गाने का कॉस्ट मिनिमम 2 से 2,500 रुपया आता है, और एक कैंडिडेट कम से कम 5 गाना बनवाता है विधानसभा में। अच्छा। और कमेंट्री हो गई तो करीब करीब 15,000 रुपया का कॉस्ट आता है। अच्छा। पूरा पैकेज करके उनको दे दिया। 5 गाने हो गए, उसमें कमेंट्री हो गई, मेल फीमेल हुआ इसमें। तो इस तरह से ठीक है। तो इसके बाद ये तो श्रीकांत सिन्हा जी ने बताया कि कैसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करते हैं, कैसे गाने प्रोड्यूस होते हैं पब्लिसिटी के लिए जो वैन्स घूमती हैं। इसके अगले स्टेज, इस वीडियो के अगले स्टेज में हम चलेंगे, जो गाने गा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगले स्टूडियो किसी और में चलेंगे और वहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे रीजनल भाषाओं में, भोजपुरी हो, मगही हो, और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी है, वो अंगिका में भी गाने बन रहे हैं और मैथिली में भी गाने। मैथिली में भी। ठीक है। तो अगले, इस वीडियो के अगले फेज़ में हम लोग उन तक पहुंचेंगे और बात करेंगे। स्टे ट्यून टू दिस वीडियो। सो इसी सीरीज़ में हम लोग पहुंच चुके हैं पटना के बाकरगंज इलाके में। इस पूरे इलाके में आपको कई स्टूडियो मिलेंगे जहां पर इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल तैयार किया जाता है, गाने बनाए जाते हैं ऑन डिमांड, और प्रचार की पूरी सामग्री यहां पर मिलती है। और अभी हम स्टूडियो कुंती में हैं। ये काफ़ी पुराना स्टूडियो है, करीब 30 साल पुराना स्टूडियो है। और यहाँ पर हमें मिले हैं धनंजय जी। धनंजय जी, सबसे पहले तो स्टूडियो के बारे में बताइए, क्या क्या काम आप करते हैं यहाँ पर इलेक्शन रिलेटेड? इलेक्शन का न्यू सॉन्ग कंपोज होता है, नए नए गानों का कंपोजिशन होता है, ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है। बट जो ये विधानसभा के चुनाव में क्या होता है, मैक्सिमम न्यू सॉन्ग ही क्रिएट होता है। जैसे पंचायत और वो सब चुनाव में तो होता है कि ज़्यादा ट्रैक का यूज होता है। इसमें भी होता है जो लो लेवल के, मतलब यानी कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, बहुत कम लेवल के जिनका वो खर्चे का है, तो वो लोग आपको वो पुराने ट्रैक पे ही वो सॉन्ग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर जो आपको बीजेपी हो गई, जदयू है, और आपका ये आरजेडी हो गए, चाहे बाकी जो लोजपा, जो भी बाकी पार्टियां हैं, इन लोगों के लिए जो सॉन्ग बनता है वो नया ही अधिक बनता है। बहुत कम होता है जो लो लेवल का या ट्रैक यूज़ करते हैं, और भाषण वगैरह का बनता है। तो यहाँ भाषण, सॉन्ग, ये सभी कुछ रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। कोई एक, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि दर्शकों को समझने में आसानी हो, कोई आप एक इलेक्शन कैंपेन का किसी ने बनवाया हो आपसे सॉन्ग, एक बार प्ले करके दिखाइए। राजू दाई माँ जैसा हो, आप
सुकुनानी तो कैसा हो भाई राजू जैसा हो। इसमें आपके साथ कौन कौन लोग एसोसिएटेड होते हैं इस काम में? जैसे फीमेल सिंगर होते हैं, मेल सिंगर होते हैं, कंपोजिशन में भी कुछ लोग जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो होते हैं उन्हें हम लोग इसमें वो करते हैं। और ये बाकी जो कोरस गाने के लिए लोग कुछ होते हैं, अलग आर्टिस्ट जो होते हैं उसके लिए एंकर होते हैं, जो मेल एंड फीमेल, जो भाषण या बीच बीच में आप सुनते हैं जिनके बारे में प्रत्याशी के बारे में वो बोलते हैं, उनके बारे में या उनके क्या उनका विज़न वगैरह है, तो डेवलपमेंट क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, तो वो उनका जो जिस भी प्रत्याशी का होता है, यानी जो मान लीजिए कि वो जीते हुए प्रत्याशी हैं तो वो अपनी कामों के भी आज्ञा करते हैं तो उनका बताया जाता है। और जो लोग नए होते हैं वो उनका रहता है कि नहीं हमें विकास करना है, यहाँ पे विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस हिसाब से बनता है। तो ये जो गाने आप प्रोड्यूस करते हैं ये कहाँ कहाँ जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? सोशल मीडिया पे डाले जाते हैं, यूट्यूब पे डाले जाते हैं कि सिर्फ रैलियों में चलाए जाते हैं? नहीं, ये सभी जगह यूज होता है ना। जैसे कि आपको रैलियों में यूज होता है, और जैसे कैंडिडेट लोग अपने पर ऐसे घुमाते हैं गाड़ियों में, मतलब चलाते हैं। प्रचार वैन जो होती है। हाँ, प्रचार वैन में चलाते हैं। उसके बाद आपका ये जो सोशल मीडिया वगैरह पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अपलोड होता है वो। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए कि कितने सिंगर यहाँ पर इस पूरे इलाके बाकरगंज का जो इलाका है ये इन स्टूडियोज़ के लिए जाना जाता है, तो और कितने लोग इससे इस पूरे कारोबार से जुड़े हुए हैं? अप्रोक्सीमेट ऑफ 30 to 40 मिनिमम। 30 to 40 हाँ, सिंगर लोग सिंगर लोग हैं। टोटल आप जोड़ेंगे तो लगभग सारे फीमेल सिंगर और एंकर को लेकर के आप अप्रोक्सीमेट 100 लोग हैं। अच्छा, 100 लोग लगे हुए। और बिहार के अलावा भी कहीं आपने इलेक्शन के लिए काम किया है? हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने हरियाणा के लिए किया हुआ है, दिल्ली के लिए अभी किया है, उत्तर प्रदेश के लिए करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश के लिए किया, महाराष्ट्र के लिए किया हम लोग, कश्मीर तक का किया हम लोगों ने। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। तो और कोई अगर आप सैंपल हमें दिखाना चाहेंगे, शायद लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रही है। विकास पंचायत भइल सोना सबके समस्या दूर करे के बाटे होना। ये मुझे बताइए कि अब मान लीजिए कोई प्रत्याशी आपके पास आता है कि मुझे गाना बनवाना है, क्या बजट रहता है इसमें? देखिए, न्यू गाने अप्रोक्सीमेट 15,000 से 20,000 का बजट होता है मिनिमम, क्योंकि होता है कि न्यू म्यूज़िक होते हैं और सिंगर जो होते हैं प्रोफेशनल सिंगर होते हैं, तो सिंगर अप्रोक्सीमेट उनका 4 से 5,000 रुपया मिनिमम चार्ज होता है। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वो 15 से 20,000 रुपया एक नए गाने का, क्योंकि नए कंपोजिशन होते हैं, वो नए गाने का कंपोजिशन होता है, नया उस पर लिरिक्स बनता है। देखा आपने कि ये जो इंडस्ट्री है, एडवर्टीजमेंट की इंडस्ट्री, वो इलेक्शन के साथ पैरेलली कैसे बढ़ती है, और इलेक्शन का ये लोग वेट करते हैं कि जब जब इलेक्शन आएगा तो इनका भी काम होगा, चाहे म्यूनसिपल इलेक्शन हो या विधानसभा के हो या लोकसभा के हो। और इसमें तमाम सारे कलाकार जो आर्टिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, जो रीजनल भाषाओं में, चाहे भोजपुरी हो, मगही हो या कोई और भाषा, मैथिली हो, उसमें गाने प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कोई कमेंट आपका हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। और बिहार के चुनाव से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन एक्सप्रेस एंड जनसत्ता।